तो इसीलिए ये स्पष्ट बात भगवान ने कह दी। ये कोई श्राप नहीं था, लेकिन समझ थी, यथार्थ समझ दी कि कैसे मनुष्य के अपने संस्कार उसको मजबूर करेंगे। और फिर उसके बाद भगवान की निर्माणता देखो, अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑर्डर कर सकते हैं। जज अपनी कुर्सी पर है तो ऑर्डर कर सकता है, परमात्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं कि इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें हित की बात कहूंगा, हित की बात कहूंगा। इस पर पूर्ण विचार करना, और पूर्ण विचार करने के पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान ऑर्डर नहीं करता है कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से, मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतनी बातें सुनाई, तुमको मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। नहीं, ऑर्डर फिर भी नहीं कर। कितना डिटैच्ड ईश्वर हो जाता है कि मैंने तेरे हित के लिए बात कही, क्योंकि तू मुझे प्रिय है, लेकिन फिर भी उस पर विचार करना और तेरी इच्छा फिर तू जैसा करना चाहे। ये डिटैचमेंट अगर हमारे जीवन में जिस दिन आ जाए, लेकिन आजकल मनुष्य अपने बच्चों के ऊपर भी इतने पॉजेसिव हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं मैंने जैसे कहा वैसे ही करना चाहिए, इसीलिए दुख भोगता है। लेकिन भगवान दुख क्यों नहीं भोगता है? हम सब उसके बच्चे हैं, हमें ऑर्डर कर सकता है तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, इतना मैंने तेरे को समझाया, उसके बाद भी तू नहीं करता है। लेकिन फिर भी सारा कुछ समझाने के बाद डिटैचमेंट, विचार करना और तेरी जैसी इच्छा है वैसे करना। जिस दिन हमारे अंदर ये डिटैचमेंट आ जाएंगे, कितने सुखी हो जाएंगे, कितना अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। आगे भगवान और सुंदर बात कहते हैं, परंतु मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये मेरा वचन है कि अगर मेरे कहने के हिसाब से तुम चले और मेरा अनन्य भक्त बन जाओगे, चिंतन इतना अच्छा करोगे, तो तुम निश्चित मेरे पास आओगे। ये मेरा वचन है, एंड आई विल हेल्प यू। भाव मेरे पास आएंगे मतलब तुम मेरी छत्र छाया में जब होंगे तो हर रीति से सुरक्षित होगा। ये मेरा वचन है। सोचो, भगवान वचन देता है, उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? भगवान वचनबद्ध हो तो क्या करना चाहिए? उस चीज को फॉलो करनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज, सर्व धर्मों का परित्याग करते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ईश्वर की शरण में जाना, उसकी छत्र छाया सानिध्य को अपनाना समझदारी क्यों है? क्योंकि तभी हमको सहज ही सभी पापों से मुक्त कर देगा। इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा दृष्टि उसकी बरसती है कि उसके बाद ये नहीं कि चलो उसके शरण ग्रहण कर लो, मुक्त हो जाए, फिर भले अपनी मर्जी का करो, ये भी नहीं। उसकी शरण में गए माना संपूर्ण उसकी शरण में ही, तब वो हमें हर पापों से मुक्त कर देंगे। उसके बाद एक सावधानी देते हैं भगवान, यह गुह्य गोपनीय ज्ञान जो मैंने तुझे सुनाया, ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो, जो एक निष्ठ न हो,
जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता हो। क्यों क्यों नहीं कहना? ये गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? हाँ, फायदा नहीं। भगवान इसीलिए नहीं कहने देना चाहते हैं क्योंकि मान लो कि इतनी ऊंची बातें उनको बताई और उसके बावजूद भी वो तामसी कर्म करता रहा, तो जैसे कहते अज्ञानतावश अगर कोई कर्म किया तो उसकी जो भोगना है वो कम होती है क्योंकि अज्ञानता के कारण किया। लेकिन ज्ञान को समझने के बाद अगर कोई बुरा कर्म में लिप्त होता है तो उसकी भोगना, उसकी सजा कई गुना अधिक हो जाती है। तो भगवान की यहां भी दया दृष्टि देखो कि उस आत्मा के प्रति वैसे ही वो बुरा कर्म करके पाप कर रहा है, तुम ये ज्ञान सुनाने के बाद भी, समझने के बाद भी नहीं करेगा तो कितना गुना उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। तो वो बोझ भगवान उसके ऊपर चढ़ाना नहीं चाहते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि तो देखो। इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना जो सुनता ही ना हो, समझता ही ना हो और समझने के बाद भी अगर करता ही ना हो। फिर किसको कहना चाहिए? परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में इससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो मेरी बातों को शेयर करता है, दूसरों को भी शुद्ध करता है, वो भगवान को अति प्रिय है। जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। कितनी ऊंची प्राप्ति है कि वो उन लोकों में चला जाता है जहां सदैव पुण्य आत्माएं ही, पवित्र आत्माएं ही निवास करती है। भगवान की निर्माणता देखो, ऐसी निर्माणता मनुष्य की कभी नहीं हो पाती है ना। अब अंत में सारी बातें सुनने के बाद संजय धृतराष्ट्र से क्या कहता है? इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से ये अद्भुत संदेश सुना जो मेरे शरीर को रोमांचित कर रहा है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण गदगद हो जाता हूं। और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अंत में क्या पूछते हैं? पूछते हैं, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या यह सब तुम्हारे अज्ञान तथा मोह को दूर तेरा हो गया? अर्थात भगवान हम सब अर्जुनों को पूछते हैं कि क्या हमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? 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 और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? हो गया? अज्ञान तो दूर हो गया, मोह अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन अब अर्जुन एकदम घुटना टेक करके कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरा मोह भी दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है। अब मैं संशय रहित
तथा दृढ़ हूं और आपके वचन यानी आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। क्या हम ये प्रॉमिस आज ईश्वर से कर सकते हैं कि अभी हम भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे? कर सकते हैं? भगवान ने तो अपना प्रॉमिस कर दिया, हम करेंगे क्या? हाँ, करेंगे? बहुत अच्छी बात। जो करेंगे हाथ तो खड़ा कर दो। क्या प्रॉमिस करेंगे? क्या प्रॉमिस करेंगे? हाथ तो खड़ा हो गया, क्या प्रॉमिस करेंगे? ट्राई टू बी द बेस्ट वन। सात्विक प्रकृति वाले ही बनना है, हाँ? सात्विक स्वभाव वाले ही बनना है। और जो सात्विक क्वालिटीज है, जो दैवी संस्कार बताए, वो दैवी संस्कारों को ग्रहण करना और नित्य नित्य ज्ञानामृत का पान करना। ज्ञानामृत का पान करेंगे ना कि बस यहाँ हो गया 3 दिन, बहुत ज्ञान सुन लिया, अब समझ लिया, अब सुनने की जरूरत नहीं हमें। नहीं, ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन अब उस ज्ञान को हजम करने की शक्ति के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान, रोज आधा आधा घंटा भी ज्ञान से अपने उस मेमोरीज को, उस ज्ञान को रिफ्रेश करे और पोषण देते रहे, क्योंकि तभी वो रिवाइव रहेगा। तभी हम जो प्रॉमिस करते हैं वो उसको पूरा कर पाएंगे। तो आप सभी भाग्यशाली हो, जहाँ पर आप हैं वहाँ कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा। रोज वहाँ ज्ञानामृत का पान होता है, ज्ञान मुरली चलती है, और उस ज्ञान मुरली से रोज अपने मन को रिफ्रेश करते रहो। तो ये था गीता ज्ञान, हाँ? ये था गीता ज्ञान। अच्छी तरह से आप सबने हर बात को सुना, समझा, और अब जाने के बाद यहाँ से फिर उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे। यही हमारी भी शुभ आशा, शुभ भावना और शुभ कामना है। और आप नित्य अपने आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करो, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, दिल की शुभ भावना, शुभ कामना है।